भगवान से करा दिया। एक हो गए भगवान के 7 विवाह। भगवान का 8वां विवाह राजा मलय ध्वज की बिटिया लक्ष्मणा मैया के साथ हुआ। महाराज जी ये 8 विवाह तो भगवान के अलग अलग एक एक से हुए, पर 16,100 विवाह एक साथ, एक मुहूर्त में, एक मंडप में, एक समय भगवान ने। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव भगवान ने 16,100 विवाह एक साथ, एक मुहूर्त, एक मंडप, एक समय, एक साथ क्यों, कैसे किए, कृपा करके बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन प्राग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का दैत्य रहता था। कौन रहता था भैया? भौमासुर। इसने 20,000 कन्याओं के साथ विवाह का संकल्प किया था। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, दुनिया में हमारा नाम, हमारी 20,000 पुत्नियां रानियां। तो ये भौमासुर जिन राजाओं से युद्ध करता था, उनको युद्ध में हरा देता था, और उनकी यहाँ जितनी कन्याएं राजकुमारियां होती थी ना, उनको ले आता था, जेल में बंद कर देता था। तो उन कन्याओं की संख्या इकट्ठी करते करते महाराज जी 16,100 हो गई। इस बात की जानकारी भगवान द्वारिकाधीश जी को हुई, तो सत्यभामा जी के साथ प्राग ज्योतिषपुर आए और भौमासुर से युद्ध किया। युद्ध में भौमासुर को हरा दिया, मार दिया। उन 16,100 कन्याओं को कैद से मुक्त किया। अब सब ध्यान से सुनना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने उनसे जबरदस्ती विवाह किया, लेकिन मुझे लगता है, ध्यान से सुनिएगा, जितना भगवान श्री कृष्ण ने नारियों का सम्मान किया है, इतना सम्मान धरती पर कोई कभी कर नहीं सकता। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को कैद से भौमासुर की मुक्त किया और कहा कि अब तुम घर जा सकती हो, अब तुम अपने घर जा सकती हो, तुम भौमासुर की कैद से मुक्त हो चुकी हो। तो उन 16,100 कन्याओं ने कहा, हे द्वारिकाधीश, ये वो संसार है जिसने पवित्र माता सीता पर कितने आरोप लगाए, तो क्या ये जमाना भौमासुर की जेल में रहने के कारण उन्हें स्वीकार करेगा? कोई भी राजकुमार क्या हमें स्वीकार करेगा? अब मुझे तो बस एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा है, या तो मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो, और नहीं तो अब हमारा मर जाना अच्छा है। तब भगवान ने कहा कि देवियों, जिनके लिए संसार के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, उनके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहता है, मेरे घर का मार्ग हमेशा के लिए खुला रहता है। तब भगवान ने प्रसन्न होके एक मंडप में एक साथ, एक समय उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया। इसलिए भगवान की 16,108 पत्नियां हुई, रानियां हुई। भगवान के प्रत्येक पत्नी के 10 पुत्र, एक कन्या का जन्म हुआ। हमारे भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक आया है, बड़ी सुंदर पंक्ति आई है, 10 पुत्र समान कन्या। महाराज जी 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। जैसे 10 पुत्रों के लालन पालन में हमें जो पुण्य मिलता है, 10 बेटों के लालन पालन से हमें जो पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है, फल मिलता है, वो सिर्फ एक कन्या के पालन पोषण से ही हमें प्राप्त हो जाता है। 10 बेटों के समान मैया एक बेटी होती है, एक कन्या होती है। तो भगवान के प्रत्येक पत्नी के 10 पुत्र, एक कन्या का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर भगवान का परिवार है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा, गुरुदेव, आपने श्री ठाकुर जी के बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हमें श्रवण कराए, लीलाएं श्रवण कराई, लेकिन आपने भगवान को दीन बंधु कहा है, परंतु दीन बंधुता पूर्ण चरित्र तो कोई श्रवण ही नहीं कराए। किसी ठाकुर जी ने किस दीन को अपना बंधु बनाया था, सखा बनाया था? सुखदेव जी कहते, राजन ध्यान से सुनो, भगवान के ऐसे ही सखा के बारे में हम आपको श्रवण करा। कृष्ण सीध सखा
पशदा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः भगवान का स्वभाव कैसा है? ब्राह्मण है, ब्रह्मविद्मा है, ब्रह्मवदृष्ट है, वेदों का ज्ञान जिन्हें प्राप्त है, प्रशांत आत्मा है, हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहते, हमेशा संतुष्ट रहते, भगवान को याद करते, जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। इनकी पत्नी का नाम है श्री सुशीला मैया। श्री सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी सुशीला के साथ, बच्चों के साथ भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में मैया जी लगे रहते। कुछ समय पश्चात महाराज जी इनके गुरुदेव के श्राप के द्वारा सुदामा जी निर्धन होने लगे, गरीब होने लगे। और महाराज जी एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुदामा जी इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए कि इनके घर में इनके बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। 8 दिन हो गए, सुदामा जी बच्चों ने कुछ नहीं खाया। सुदामा जी सुशीला आंगन में बैठे थे, तभी उनका छोटा बेटा आया, बोला माँ 8 दिन हो गया मैंने कुछ नहीं खाया, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, माँ मुझे भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। ऐसा कहते सुशीला मैया का वो छोटा बेटा बेहोश होके मूर्छित होके गिर पड़ा। सुशीला मैया ने अपने बेटे को बेहोश देखा तो उनको उठा लिया, तो तुम्हें रोने। सुदामा जी से कह रही महाराज 8 दिन हो गया बच्चों ने कुछ नहीं खाया, अब तो बच्चे बेहोश होने लगे। मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश मेरे लिए न सही, अपने लिए न सही, इन बच्चों के लिए आप अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने चले जाओ, क्योंकि आप अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ भेंट देंगे, वस्तुएं देंगे, जिससे 5 महीने तो बच्चों का पालन पोषण हो सके। सुदामा जी कहते सुशीला तुम कहती हो तो मैं चला तो जाऊं, पर मित्र से मिलने जाऊंगा ना तो कुछ ना कुछ तो भेंट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया जी 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां हमें खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुनना, 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां हमें खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। एक गुरु जी के यहाँ, दूसरा मंदिर में, तीसरा कथा में, चौथा मित्र क्या। अगर कुछ ना होना मेरी माँ तो एक पुष्प ही ले लो, एक तुलसी दल ही ले लो, पर याद रखिएगा अगर खाली हाथ आप उन स्थानों पर जाओगे ना तो फिर जिंदगी में खाली हाथ ही रह जाओगे। तो सुदामा जी कह रहे सुशीला हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मित्र को मिलने जाओ, क्या भेंट लेके जाओ। सुशीला मैया कहती आप उसकी चिंता न करो, मैं उसकी व्यवस्था किए देती हूँ। महाराज जी सुशीला मैया खड़े शिव की आ गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदूर, तंदूर मांगे गए। ये चुपका छुतर मुस्की
प्राण प्रथुकतुंडला शीलखंडेन तान भद्वा भद्रे प्रादादुपायनम्। 4 घरों से 4 मुट्ठी कंदुल मांग लाई है। मैया वो 4 घरों के कंदुल कोई टूटे हैं, कोई पीले हैं, कोई साजे हैं, कोई सफेद है। अपनी जीर्ण शीर्ण साड़ी के थोड़े से भागों को फाड़ा, उसकी 2-3 घड़ी बनाई, उन कंदलों को उनमें रखा और पोटली बना के श्री सुदामा जी को दे दिया। उस चावल की पोटली को श्री सुदामा जी महाराज ने अपने काख में दबाया और भगवान के नामों का गायन करते हुए मैया सुदामा जी चले गए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। 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 सुदामा जी महाराज भगवान के नाम का गायन करते चले जाए। चलते चलते सुदामा जी गोमती नदी के तट पर पहुंच गए। वहां जाके बैठ गए। भगवान ने देखा मेरा सखा मुझसे मिलने आ रहा, जो गोमती नदी के तट पर बैठा। भगवान केवट बनकर नौका को लेके मैया पहुंच गए। आवाज लगाने लगे, किसी को नदी से पार होना है, जिस किसी को नदी से पार होना हो वो आ जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद बाढ़ आने वाली है। सुदामा जी भैया केवट मुझे नदी से पार जाना है। भगवान बने केवट कहने लगे, आओ भैया तुम्हें पार कर दे। सुदामा जी कह रहे, भैया केवट मेरे पास आपको उतराई के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान बने केवट कह रहे, भैया कोई बात नहीं, हम आपको फ्री में ही पार कर देंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद बाढ़ आने वाली है। सुदामा जी नौका में बैठ गए। भैया भगवान बने केवट नौका को बीच नदी में ले गए। सोई कहने लगे, भैया उतराई दो।
सुदामा जी बोले भैया केवट मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था मेरे पास आपको तुराई के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान बने केवट कह रहे भैया कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा जी कह रहे भैया मेरे पास कुछ है ही नहीं क्या दूं। भगवान बने केवट कह रहे भैया कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। सुदामा जी कह रहे भैया केवट मेरे पास केवल गरीबी है, केवल दरिद्रता है। भगवान बने केवट कह रहे भैया अपनी गरीबी ही मुझे दे दो, अपनी दरिद्रता ही मुझे दे दो। सुदामा जी ना 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 भैया केवट मेरी गरीबी को मत लो, क्योंकि गरीबी में बड़ा कष्ट होता है, दरिद्रता में बड़ा कष्ट होता है, इसलिए गरीबी हमारे पास ही रहने दो। भगवान बने केवट कह रहे भैया कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इसलिए अपनी गरीबी ही मुझे दे दो। सुदामा जी महाराज की गरीबी को भगवान बने केवट ने आज ले लिया। सुदामा जी को नदी से पार किया। महाराज जी भगवान के नाम का गायन करते श्री सुदामा जी चले जा रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी थक गए ना, तो एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी बैठ के सो गए। भगवान ने देखा मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा जो वृक्ष के नीचे बैठ के सो गया है। भगवान ने योग माया को आदेश किया जाओ मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा जो वृक्ष के नीचे बैठ के सो गया, उसे वहां से उठा के सीधा द्वारिका में वृक्ष के नीचे ला के बिठा के सुलाया। भगवान का आदेश पाके योग माया जी गई, सुदामा जी को वहां से भैया उठा के सीधा द्वारिका में वृक्ष के नीचे ला के बिठा के सुलाया। सुदामा जी की आंखें खुली। सुदामा जी देख रहे बड़ा ही जगमग जगमग हो रहा। सोचने लगे जब हम यहाँ आए थे तब तो यहाँ की सुंदरता दिख ही नहीं रही, अभी सुंदरता कैसे दिखने लगी। सुदामा जी सोच रहे हम जब आए थे ना तब रात्रि थी, अब ये दिन हो गए, इसलिए आपकी सुंदरता दिखने लगी। सुदामा जी भैया जी से कह भैया जी ये कौन सा कांड है। उसने कहा बाबा जी ये द्वारिका 6 है, द्वारिका 6। अच्छा भैया ये द्वारिका है, ये बता ये द्वारिका में मेरे कन्हैया को घर कौन सो है। उसने कहा बाबा जी गली नंबर बताओ, मोहल्ला नंबर बताओ, मकान नंबर बताओ। सुदामा जी कह रहे भैया ये सब तो ना पता है। अरे वो तो यहाँ को राजा है, बाको नाम है कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश। कन्हैया तो आके बचपन को नाम, बचपन को सखा है मेरो। अरे भैया बाबा जी वो महाराज जी तो यहाँ के राजा हैं, ये जो सबसे बड़ा महल दिखाई पड़ रहा है उन्हीं का, आप सीधा वही चले रहा। महाराज श्री सुदामा जी महाराज वहां से सीधा भगवान के महल के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से कहने लगे अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो